हम लोग पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, कल पढ़े थे। आज पढ़ना है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसको हिंदी में कहा जाता है अनिश्चित सर्वनाम। अनिश्चित सर्वनाम कहा जाता है। इसकी परिभाषा देख लिया जाएगा। परिभाषा है द प्रोनाउन दैट डजंट शो एनी डेफिनिट या पार्टिकुलर लिखा गया है। तो ऐसा द का प्रोनाउन का मतलब हो गया ऐसा सर्वनाम, दैट का मतलब जो डज नॉट शो नहीं दिखाता है एनी डेफिनिट। डेफिनिट का मीन्स मतलब होता है निश्चित, और पार्टिकुलर का मतलब होता है विशेष पर्सन और थिंग। ना तो किसी निश्चित व्यक्ति को दिखाएगा, ना तो किसी वस्तु को दिखाएगा निश्चित, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, अनिश्चित सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि मैं बताया था, जिसका जो नाम होता है नाम से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। नाम इसका अनिश्चित सर्वनाम है। तो अनिश्चित सर्वनाम है, यहाँ पर हो गया। हिंदी देख लेंगे, कह रहा है ऐसा सर्वनाम जो किसी प्राणी या वस्तु को न दिखाए, मतलब न दिखाए, उसे अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। ऐसा सर्वनाम जो किसी निश्चित प्राणी, यहाँ पर निश्चित लगेगा, निश्चित, ऐसा सर्वनाम जो किसी निश्चित प्राणी या वस्तु को न दिखाए उसे हम लोग अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देख लेंगे, जैसे एवरीबडी शुड, अब यहाँ पर लिखा यूज हिज वोट राइट। वोट राइट का हिंदी हो जाएगा मताधिकार। मताधिकार चुनाव आने वाला है, आप लोग समझ जाइएगा। वोट राइट है आपका, मताधिकार है। एवरीबॉडी वाले प्रत्येक व्यक्ति को शुड माने चाहिए, यूज माने प्रयोग करना चाहिए, यूज माने अपना, वोट राइट हर एक व्यक्ति को अपना मताधिकार प्रयोग करना चाहिए, इसका हिंदी है। तो अब यहाँ पर समझना ये है कि जो एवरीबॉडी है ये प्रत्येक व्यक्ति का हिंदी है, लेकिन इससे क्या किसी निश्चित व्यक्ति का बोध हो रहा है, किसी निश्चित व्यक्ति का बोध हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसलिए क्या है हमारा, ये हमारा इंडेफिनिट है, अनिश्चित प्रोनाउन है, इंडेफिनिट है। तो ऐसे यहाँ पर देख लें, अनिश्चित सर्वनाम की संख्या काफी ज्यादा है। अब एक एक करके हम उसको सीरियल से ले लेंगे, सीरियल से ले लेंगे। यहाँ पर देखिए, आप लोगों को डाउट है कि यहाँ पर हिज क्यों लगा है। हिज यहाँ पर क्यों लगा है, नाउन में बताया गया था कि अगर कोई जहाँ पे एवरीबॉडी, हम आपको ट्रिक बताए थे, एक से सोचो शरीर एक है, याद आ रहा है ना। उससे 12 शब्द निकाले थे, अभी फिर वही शब्द निकाल रहे हैं जिसके अंत में या तो बॉडी आ जाए, या तो वन आ जाए, या तो थिंग आ जाए। अगर यहाँ थिंग, तो यहाँ पर इसके प्रोनाउन इट होता है, और इनका अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो हम लोग इनको पुरुष मान लेते हैं। पुरुष मान करके अर्थात मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग करते हैं। हालांकि यहाँ पर एक है इजरा पाउंड है, एक व्याकरणाचार्य इजरा पाउंड, एक है प्रोफेसर बाइने। ये सब लोग कहते हैं कि इनके साथ बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन फावलर साहब हैं और आरपी सिन्हा है, ये लोग कहते हैं कि एक वचन का ही और मैस्कुलिन जेंडर का ही प्रयोग होना चाहिए। वैज्ञानिक मतलब अंग्रेजी के जो व्याकरणाचार्य हैं, पहले का नाम है फाउलर, दूसरे का नाम है आरपी सिन्हा। ये लोग कहते हैं कि अगर जेंडर कंफर्म नहीं है तो हमका सर्वनाम के रूप में हमें हिज ही लगाना है, अर्थात मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग करना है। बात समझ में आई? Yes, अब थिंग की बात यहाँ पर एग्जांपल में लिया जाए। थिंग, प्राणी की बात तो हो चुकी है, वस्तु में, वस्तु में अगर बोल दें, यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, एवरीथिंग इज कॉस्टली नाउअडेज। एवरीथिंग इज कॉस्टली मतलब हर एक चीज वस्तु महंगी है, तो इसका हिंदी है प्रत्येक वस्तु महंगी है। तो क्या प्रत्येक वस्तु में कोई निश्चित वस्तु का नाम आ रहा है? प्रत्येक वस्तु में क्या आपका मतलब सब्जी महंगी है, कि सोना चांदी महंगा है, कि घड़ी महंगी है, कि मोबाइल महंगा है? तो इसका मतलब होता है ये इनडिफिनिट है। ये एवरीथिंग मेरा क्या हुआ, इनडिफिनिट हुआ। इसके बाद भी बहुत सारे शब्द हैं, अब भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। बताओ, कोई डाउट है अंतर? नो सर। चलिए देखिए, यहाँ पर देखें, इतने सारे शब्द हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन में हैं, और हम इन सारे शब्दों को 3 कैटेगरी में रखे हैं। पहले कैटेगरी का नाम है एसएन, बोले तो सिंगुलर नंबर, एक वचन में इतने सारे यूज होंगे। और दूसरा है पीएन, बोले तो प्लूरल नंबर है, इसका मतलब ये सारे बहुवचन में प्रयोग होंगे। और इतने सारे जो शब्द हैं एसएन और पीएन दोनों में यूज हो सकते हैं। तो ये सारे शब्द हैं। तो इसका ट्रिक देख लेंगे। ट्रिक लिखा गया मौका बा पीएन में, तो सारे फुल फॉर्म लिखा, एम का मनी देख लेंगे, ओ से अदर देख लेंगे, सी से सर्टेन देख लेंगे, और ए से आफ यू देख लेंगे। उसके बाद बी से बी से हो जाएगा बोथ, उसके बाद ए से है आल। तो इतने सारे शब्द जो होते हैं सदैव सदैव और क्या होंगे, बहुवचन में प्रयोग होंगे। और सारे के सारे सभी शब्दों का क्या नाम है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और ऐसे जो है अंशु सोमों में
अंशु सोमो में ये सारे शब्द एसएन और पीएन में हो जाएंगे। ए से यहाँ पर देख लें एनी 2 बार निकाला गया है, फिर एनी अदर निकाला गया है, सु से है सच है, फिर सो से है सम है, मो से है मोर है, फिर यहाँ से मो से एक शब्द और निकाले हैं, मोस्ट निकाले हैं, फिर मे का हम मो निकाल लिए हैं। बस अंशु सोमो में वहां पर शब्द हो चुका है। रही बात यहाँ पर हमारा एशियन में है, एशियन में है आपको ट्रिक है, सोचो शरीर एक है, सोचने का मीनिंग थिंग लगा देना है, उसके बाद शरीर का मीनिंग बॉडी और एक का मीनिंग वन, और प्लस करना क्या इसमें है। अब देखिएगा कैसे बनेगा, सम थिंग ऐसे आप जोड़ेंगे तो सम थिंग पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एवरीथिंग, फिर पढ़ेंगे एनीथिंग, फिर पढ़ेंगे नथिंग, 4 शब्द तैयार हो जाएगा ना। और इसका बताएं है जो भी तैयार होगा वर्ड मेरा तैयार होगा उसको सब में वस्तु लगाएंगे। जैसे समथिंग हो रहा है तो इसकी हिंदी हो जाएगा कोई वस्तु या कुछ वस्तु। अगर एवरीथिंग लिख रहा है तो एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, तो यहाँ पे अगर हम लगा दें इसका मतलब होता है प्रत्येक, और इसका मतलब होता है कोई या कुछ, कोई वस्तु या प्रत्येक वस्तु। इस एनी का मतलब भी प्रत्येक होता है, और नो का मतलब कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं यहाँ पर वस्तु, तो जोड़ेंगे कैसे, कोई वस्तु, इसके बाद प्रत्येक वस्तु, एनी वस्तु, थिंग का मतलब ये हो जाएगा प्रत्येक वस्तु, और नो थिंग मतलब नथिंग मतलब कोई वस्तु नहीं। तो अब इसमें आ जाइएगा समबड़ी, तो कोई लगा है कोई व्यक्ति, अर्थ समझिएगा, समबड़ी क्या हो जाएगा कोई व्यक्ति, एवरीबडी प्रत्येक व्यक्ति, लिखा गया यहाँ पर प्रत्येक, एनीबडी का मतलब भी प्रत्येक व्यक्ति होता है, नोबडी का मतलब कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा अर्थ निकालना है, कोई व्यक्ति नहीं। अब आइए इस पर, सम वन कोई एक, यहाँ पर इसका हिंदी निकालना है एक, कोई एक आया है। प्रत्येक, तो प्रत्येक में प्रतिधन एक करेंगे तो एक शब्द इसमें छुप जाता है, प्रतिधन एक करेंगे जब यण स्वर संधि बनाएंगे तो प्रत्येक यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई लोग आया है, प्रत्येक आए हैं, कोई आए हैं, नो वन माने कोई नहीं आया है। तो आप बताइए क्या इनसे 12 शब्द आप लोग निकाल लेंगे, यहाँ पर लिख कर बताया जाए, निकल जाएंगे 12 शब्द ना। और हिंदी भी निकाल लेंगे। बॉडी लगा रहेगा तो व्यक्ति निकालिएगा, वन लगा रहेगा तो एक लगाइएगा, अगर बैठेगा तो ठीक है, नहीं वो भी काट दीजिएगा। और यहाँ पर तो वस्तु 100% बैठेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कैसे करेंगे सब देखो, पहले का कैसे बनेगा, पहला समथिंग हो जाएगा, उसके बाद बोलते रहिए आप लोग, क्या हो जाएगा एवरीथिंग हो जाएगा, एनीथिंग, उसके बाद एनीथिंग हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा नथिंग। 4 वर्ड तैयार हो गया ना। ऐसा बॉडी वाला देख लें, समबॉडी, समबॉडी, उसके बाद एवरीबॉडी, एनीबॉडी, उसके बाद नोबॉडी। अब एक और बचा है उसको भी लिख दिया जाता है, समवन, समवन, उसके बाद एवरीवन, एनीवन, नोवन, उसके बाद नो वन, इस जो है ऐसा पढ़ो नो वन, या तो इसको पढ़ लिया जाए नन, 2 शब्द बनते हैं। तो 12 शब्द यहाँ से तैयार हुआ, 12 ये हुआ, और 12 एक 13, 14, 15 शब्द यहाँ पर है। अब देख लीजिए संख्या कितनी है, 15 यहाँ पर मिला, 15 यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 2, 4, 6, 15 6 कितना हो गया 21, और इसमें देख लो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 शब्द हैं बच्चा इनडेफिनिट प्रोनाउन में, 28 शब्द हैं। लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है हमारा ये वाला नो। किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है नो। और इन जो बॉडी वाले व्यक्ति में बताया जाता है प्रोनाउन को लेकर के गलती होती है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट फिर जाके हमारा लिटिल और आप ही इम्पोर्टेंट है। ये सारे शब्द इम्पोर्टेंट है, आप लोग लिखिए। चलिए देखिए यहाँ पर अब एग्जाम्पल एक वाक्य का लिया जाएगा। जैसे है यहाँ पर पहला है कोई अपना बैग खो दिया है, कोई अपना बैग खो दिया है। यह टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का, टेंस मेरा है प्रेजेंट परफेक्ट का। अब देखिए कोई, हम बताएं जब व्यक्ति लगा रहेगा तो सम वाले पर जाइएगा, समबॉडी वगैरह, लेकिन यहाँ पर तो लगा नहीं है व्यक्ति। अगर वस्तु लगा रहेगा तो वहाँ पर जाइएगा समथिंग वाले पर जाइएगा। तो यहाँ पर ना तो व्यक्ति लगा है और ना ही तो वस्तु लगा है, तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे किसके, वन पर जाएंगे, समवन। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कोई अपना बैग खो दिया है, तो इसका मतलब इंग्लिश हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चा समवन। और ये कोई निश्चित नहीं है,
बताया नाम ही इसका क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समवन, और इसके साथ एक वचन में हम ये बताएं कि ये एक वचन वाला कॉलम था, इसके साथ टेंस मेरा प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या लग जाएगा, है। और उसके बाद खोने की मीनिंग होता है लॉस्ट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा समवन लॉस्ट। अपना शब्द आया है तो अपना शब्द के लिए बताया गया है कि जब जेंडर कंफर्म ना रहे, ये जो समवन है क्या इसका जेंडर कंफर्म है, ये स्त्री है कि पुरुष है, नहीं कंफर्म है, तो बताया गया था कि हम उसको पुरुष मान लेते हैं, मैस्कुलिन जेंडर मान लेते हैं, कई विद्वानों का मत है। तो जब इसको हम पुरुष मान लेंगे, पुरुष का प्रोनाउन ही होगा और अपना की इंग्लिश हिज होगा। तो समवन हैज लॉस्ट हिज बैग, ये वाला मेरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। चलिए अब अगला वाक्य देखा जाए, इसको देखते हैं। आजकल प्रत्येक वस्तु अपनी गुणवत्ता खो रही है, तो यहाँ पर वस्तु आ गया है, इसका मतलब थिंग वाला मैटर है। तो एवरीथिंग नाउअडेज पहले दिया गया है, तो नाउ आ डेज आजकल हो गया। सब्जेक्ट मेरा क्या है, एवरीथिंग है, एवरीथिंग, और ये भी सिंगुलर में है, टेंस मेरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, क्या लगा दो, इज। नाउअडेज एवरीथिंग इज, खो रही है, गुणवत्ता खो रही है, लूजिंग या डिक्रीजिंग, तो अपनी गुणवत्ता को खो रही है, उससे घटा रही है, तो डिक्रीज लगेंगे, ज्यादा सही रहेगा। गुणवत्ता को खो रही है, जो आइटम मतलब पहले आता था गुणवत्ता में वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग। अब यहाँ पर देखना अपनी, अपनी है तो वस्तु के लिए अपना होता है निर्जीव, पहले ही बताए हैं, मतलब पुरुष का अपना हिज, स्त्री का अपना हर, वस्तुओं और जानवरों का अपना इट्स, इट्स होता है। यहाँ पर ये बातें समझ में आई, तो यहाँ पर इट्स लग जाएगा और गुणवत्ता का क्वालिटी लगा देंगे। गुणवत्ता का मीनिंग क्या हो जाएगा, क्वालिटी। आजकल जो भी पैसा आप लोग खर्च कर रहे हैं उस क्वालिटी का सामान नहीं मिल पा रहा है। जैसे आज से 2-4 साल पहले पैसा कम खर्च करना पड़ता था लेकिन वस्तु हमारी गुणवत्ता काफी ज्यादा मिलती थी। आज पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है फिर भी गुणवत्ता कम मिल पा रही है। तो यहाँ पर हम लगाए अपना की अंग्रेजी इट्स, तो यहाँ पर ये सब में सिर्फ अपना की अंग्रेजी को लेकर मिस्टेक होता है, इसको हम बना दिए हैं। अब है केवल सुमन यह लिख सकती है अन्य नहीं, इसका यहाँ पर देखिए इसका ट्रांसलेट कैसे होगा, तो ओनली पहले लगाएंगे, ओनली सुमन। अब यहाँ लिख सकती है, किसका यूज है, कैन का है, सुमन कैन राइट, राइट। अब यहाँ पर देखें अन्य, अन्य की मीनिंग हम लगाएंगे अदर्स, अदर्स तो नहीं है तो पहले नॉट यहीं पर लग जाएगा, नॉट, नॉट अदर्स। अब यहाँ पर देखिएगा जो आदर्श शब्द आया है इसको हम मान रहे हैं प्रोनाउन मान रहे हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है कि किसी वस्तु या संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसी के लिए तो हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन लगाते हैं। अब मान लीजिए आप लोग क्लास में बैठे हो, आप लोग 40-50 लोग हो आपकी क्लास में, तो उसमें एक बालिका का नाम है सुमन, तो केवल 50 लोग क्लास में बैठे हो, तो एक जब बच्चा निकल, सुमन बालिका निकल जा रही है, तो यहाँ पर बच रहे हैं 49 बच रहे हैं। 49 छात्रों के लिए मैंने एक शब्द का यूज कर दिया अदर्स, और सुमन यहाँ पर बाहर निकल आई। तो यहाँ पर कह रहे हैं केवल यह का काम या पत्र केवल सुमन लिख सकती है और अन्य लोग नहीं लिख सकते हो। तो अन्य लोग में आप लोग 49 लोग हो, 49 लोगों का सबका नाम होगा कि नहीं होगा, और नाम होगा तो जिसका भी नाम हो वो संज्ञा होती है, बताया गया है। असंज्ञा के बदले जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो 50 संख्या थी, सुमन को हम निकाल लिए, 49 बचा, 49 लोगों का कुछ न कुछ नाम जरूर होगा और इसीलिए इनका आदर्श हो गया, तो साबित हो गया कि मेरा प्रोनाउन है। रही बात इन सब की, यहाँ पर ये तो प्रोनाउन है, ये है जो कि कोई आया है, जो यहाँ पर कोई आया होगा इसका कोई ना कोई नाम तो होगा ही करेगा ना। जो यहाँ पर आया है, यहाँ पर व्यक्ति है, कोई व्यक्ति का कोई नाम होगा और नाम के बदले जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ये भी साबित हो चुका है, यह भी साबित हो गया कि इसको ऐसे हम लोग समझ लें, आदर्श हमारा क्या है, प्रोनाउन है। अब इसको देख लेते हैं, मतलब लोगों में से कई अभी नहीं आए हैं, तो जब देखिए इसमें से थोड़ा सा एक पॉइंट और ध्यान देना है, जब में से करके आता है तो वह प्रोनाउन रहता है। एक बात, हिंदी का कंपटीशन अगर देखना है चाहे इंग्लिश का, अगर हिंदी में कोई अगर पूछता यहाँ लोगों में से कई, तो यहाँ पर कई क्या शब्द है, प्रोनाउन है। कई अगर हम डायरेक्ट कैसे लिख देते कई आदमी नहीं आए हैं, तो अगर तब इसमें पूछता हिंदी में तो यहाँ पर कई मेरा शब्द बनता, एडजेक्टिव बनता, विशेषण बनता। ध्यान दीजिएगा,
तो मैं बोलता हूँ अगर इंग्लिश का ग्रामर पढ़ लोगे तो आपका हिंदी का ग्रामर एकदम कंफर्म हो जाएगा। अगर ऐसी स्टाइल में लिखा है लोगों में से कई अभी नहीं आए हैं तो यह मेरा प्रोनाउन बनेगा, अर्थात हिंदी में सर्वनाम बनेगा। और कई आदमी अगर आए रहेंगे लिखा है तो कई मेरा एडजेक्टिव बनेगा, अर्थात विशेषण बनेगा। यस सर। तो हमको प्रोनाउन पढ़ रहे हैं इसलिए मैं प्रोनाउन का एग्जांपल दिया हूँ। जब एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी एडजेक्टिव का एग्जांपल दिया जाएगा। तो इसका ट्रांसलेट कैसे होगा? कई अभी नहीं है तो कई की मीनिंग अभी लिखा है मेनी होता है कई का, मेनी। और जब प्रोनाउन बनाना होता है बच्चा तो लगा देते हैं आप। अस मतलब होता हम में से या लोगों में से, तो यह लोगों में से तो मेनी ऑफ द पीपल लगा देंगे। और अगर आप लोग नाउन पढ़े तो नाउन में बताया गया था ना कि पुलिस, पब्लिक, पीपल, पोल्ट्री, ये सब क्या होते हैं? सब बहुवचन में होते हैं। तो यहाँ पर ठीक क्या था? जीवी भाई पीसीक्यू मैथ दीजिएगा। आप लोगों को ठीक बताया गया था, जीवी भाई पीसीक्यू मैथ दीजिएगा, उसमें सारे शब्द आए थे। ये बहुवचन है, अब इसको भी समझ लेना। बहुवचन में कोई संख्या निर्धारित नहीं। मान लेते हैं हम 10 लोग हैं, 10 लोग हैं तो 10 लोगों में से मेनी माने कई लोग आए हैं। कई का मतलब 6 लोग आए हैं। तो अब यहाँ पर 6 लोगों का नाम, कुल मिला के नाम समझना है बस। जो व्यक्ति आया है यहाँ पर 6, टोटल संख्या 10 थी, 10 में से 6 लोग आए हैं। 6 लोगों का नाम तो जरूर होगा ना। यस सर। और जब नाम होगा तो सर्वनाम कहलाएगा। नाम हम नहीं ले रहे, डायरेक्ट मेनी लगा दे रहे हैं, क्योंकि हमको सबका नाम ही नहीं पता है। 6 लोगों का नाम नहीं पता है और नाम ले लेते तो हमारा नाउन बन जाता। तो नाम नहीं पता था तो मेनी ऑफ द पीपल लगा सकते, मेनी ऑफ द पीपल। उसके बाद अब टेंस हमारा क्या है ये बताए हैं कि बच्चा लगता है यहाँ पर बहुवचन में। मेनी ऑफ द पीपल, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे? है वो, क्योंकि हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, है वो नॉट। तो हैवंट यहाँ पर हम कर दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन में, हैवंट कम। यहाँ पर कोई डाउट है? यहाँ तक बताइएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ऐसे यहाँ पर देख रहे हम में से कई अभी नहीं, कई नहीं मतलब कोई नहीं गया था, तो यहाँ का मीनिंग होगा नो। और उसके बाद आफ, आस। आस में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जितने लोग क्लास बैठे सब लोग आस में तो हो। आस का मतलब हम लोगों में से अब कोई नहीं गया था, मतलब एक बंदा। अब जो यहाँ पर कोई नहीं गया था, वो व्यक्ति था, उसका नाम मुझे नहीं मालूम है। जब नाम नहीं मालूम है इसीलिए हम लगा दिए कि कोई नहीं गया था इसका नाम। लेकिन जो कोई नहीं गया था इसके अंदर नाम यहाँ पर जरूर होगा उस व्यक्ति का, इसके बदले हम नो लगाए हैं, इसलिए प्रोनाउन साबित हो चुका है। नो आपस गया था, टेंस है हमारा, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो लग जाएगा हाइड, हाइड लग जाएगा। नो आपस हाइड, उसके बाद क्या लग जाएगा? गॉन, गॉन। उसके बाद हो जाएगा वहां पर है कि बस कुछ नहीं है, गान यहीं पर हो जाए, फुल स्टॉप हो जाएगा। एक बात और देखिए, आप लोगों में से कोई अन्य मेरी घड़ी चुराया था, क्या? नॉट नहीं होगा, क्योंकि नो पहले से लगा बच्चा, ये नकारात्मक शब्द पहले से मान लिया जाता है। जो यहाँ पर नो है ये स्वयं नकारात्मक है, इसलिए नॉट यहाँ पर नहीं लगेगा। तो यहाँ तो अगर इसको एक तरीके से और बना सकते थे तो anyone, अगर इसको हम नॉट यहाँ पर आपको लगाना था तो एक इसका रास्ता और है, यहाँ पर हम लगा देते anyone, anyone of us had not, तब यहाँ पर had not लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर नो पहले से आया। तो दोनों तरीका है आपको बनाने का। अब इसको देख लीजिएगा, आप लोगों में से कोई अन्य मेरी घड़ी चुराया था, तो में से आया है तो कोई अन्य। तो अब यहाँ पर देख रहे कोई अन्य है तो एनी अदर लगा देंगे, एनी अदर, एनी अदर बहुवचन यूज होता है, एनी अदर ऑफ यू। अब बताइए एनी अदर ऑफ यू, इसको बताया गया था कि ये किसका अभिक्रिया बताते हैं? अंशु सोमो में, अंशु सोमो में जितने शब्द हैं उसका एक वचन में और पीएन में दोनों में यूज हो सकता है। अब बात ये है कि एनी ऑफ यू, यू हमारा होता है बहुवचन में, यहाँ पर ले रहा है। अगर मान लो फिर वही बात हुई, अगर 50 लोग हो, 50 लोगों के लिए मुझको छोड़कर आप लोगों के लिए मैं यू लगाऊंगा। जो 50 लोग हो, 50 लोगों के लिए मैं एक शब्द का प्रयोग करूँ जिसका यू बोला जाएगा। तो अब 50 लोगों में से मान मेरी घड़ी चुराया, बट आई डोंट नो हु इज द थीफ, मैं नहीं जानता कि कौन चुराया। तो अब बताया कोई अन्य चुराया है, तो कोई अन्य में कम से कम 2-3 लोग तो जरूर इसके अंदर आ जाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुवचन के रूप में हम इसको प्रयोग करना चाहिए मुझे। जो घड़ी पता नहीं आप लोगों में से कौन चुराया, 50 लोगों में से। यहाँ पर टेंस, लेकिन टेंस से कोई मायने नहीं, के पास परफेक्ट चला गया है। अगर है होता तब तो मायने रख देता, चुराया है,
प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाता, यहाँ पर हैव लगाना पड़ता। एनी अदर, आप यू हैव स्टोलन माई वॉच। तो ये हो गया एग्जांपल, ये मेरा पूरा हुआ इंडेफिनिट प्रोनाउन का। अभी इंडेफिनिट प्रोनाउन में जो 28-29 शब्द है, इसमें से अब अगला एग्जांपल जो होगा लिटिल का होगा और आ फ्यू का होगा और वन का होगा। तो यहाँ तक इसमें इतना समझ में आ रही है? किसी को कोई अगर डाउट हो पूछ सकता है। एनी और सम में अंतर पूछ रहे हैं, तो सम एवरी और सम में, एवरी और एनी में, एनी का प्रयोग होता है निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। एवरी का यूज होता है अफर्मेटिव में। समझ आई बात? एवरी जहाँ होगा इसका यूज होगा अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव वाक्य में होगा, और इसका यूज होगा निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में। और कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। तो एनी का और एवरी भी होता है अफर्मेटिव में, प्लस सम भी होता है अफर्मेटिव में। ये सब अफर्मेटिव में यूज होंगे, ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज होगा।